के 25, 30, 40 साल पहले जो खेती करते थे, जितना आप रासायनिक खाद डालते थे उतना ही खाद आज डाल रहे हो, उसके डबल खाद हो चुका है और उत्पादन उससे डबल कम हो चुका है। स्लोगन है कि रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। तो रासायनिक तो डाला हम लोगों ने, लेकिन उसके बॉन्डिंग को बाहर ही तोड़ दिया। सामने मम्मी ने किया, बीबी ने हाथ में गेहूं लाकर रख दिया और एक हाथ में आपके मिर्ची, टमाटर, भिंडी रख दी और बोला कि ये खा लो। वैसे खाएंगे क्या हम लोग? भट्टी खाद का कंसेप्ट ये है कि फार्मर्स आज तक जितने भी रासायनिक खाद खेतों में दे रहे हैं, वो क्या करते हैं कि रासायनिक खाद के साथ में कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर को नहीं देते। सीधा यूरिया, डीएपी, पोटाश एक जगह पे लिया, उसमें बाकी सेकेंडरी न्यूट्रिशन लिए, एक जगह पे मिक्स किया, पौधे के पास में डायरेक्ट फीड के लिए डाल दे। मतलब कि हमारे हाथों में घर में जाने के बाद में हमने जैसे ही किचन में गए और घर में बोला कि खाना चाहिए, सामने मम्मी ने किया, बीबी ने हाथ में गेहूं लाकर रख दिया और एक हाथ में आपके मिर्ची, टमाटर, भिंडी रख दी और बोला कि ये खा लो। वैसे खाएंगे क्या हम लोग? अपन बोलेंगे यार ये तो पका के देना चाहिए था ना। तो उस कंडीशन में हम लोग पौधे को भोजन खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब डीएपी, यूरिया, पोटेश जो हम लोग पौधे के पास जो दे रहे हैं वो अनपका खाना हुआ है, पका हुआ खाना है जो पौधा ले नहीं पाता है। आपने देखा होगा, भले ही केला आज आप लगा रहे हो, आपके पास में बाकी खेती के 25, 30, 40 साल पहले जो खेती करते थे, जितना आप रासायनिक खाद डालते थे उतना ही खाद आज डाल रहे हो, उसके डबल खाद हो चुका है और उत्पादन उससे डबल कम हो चुका है। खाद बढ़ गया है लेकिन उत्पादन घट गया है, घटा है ना। दूसरा, इतने भयंकर डिसीज आ रहे हैं कि कब क्या प्रॉब्लम आएंगे वो हमें खुद को समझ में नहीं आते हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि जमीन में जो सैचुराइजेशन बढ़ रहा है, जो ऑर्गेनिक परसेंटेज घट रहा है, उसकी वजह से हम लोग जो रासायनिक खाद दे रहे हैं तो वहां पे मित्र जीवाणु बैक्टीरिया की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तो उसकी वजह से डीएपी, यूरिया, पोटेशियम, जितने भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड न्यूट्रिशन जो देते हो वो मट्टी में फिक्स हो रहे हैं। मतलब पौधा पूरी तरह से उसको अपटेक नहीं कर पा रहा है। और हमें पौधे की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग हर 15 दिन में, हर 10 दिन में नई हरकत करते हैं कि पौधा चल नहीं रहा है तो फिर से एक बार बेसल डोज डाल दो। जो डाला हुआ है उसको कैसे यूटिलाइजेशन, कैसे मोबिलाइजेशन करना है, उसके लिए है भट्टी खाद, रेडी फीड। जैसे डीएपी, यूरिया और पोटैश, जैसे 1 एकड़ के लिए हमने केले का पौधा लगाया हुआ है, केला का पौधा लगाकर 40 से 35 दिन हो चुके हैं। तो पहला बेसल डोज हमें देना है। तो उसमें क्या है, एक डीएपी लिया, एक पोटास लिया, एक यूरिया लिया, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लिया। बाकी उसके सेकेंडरी न्यूट्रिशन में मैग्नीशियम है और सल्फर है और कैल्शियम है। तो कैल्शियम इसके साथ में नहीं देना है, हमें भट्टी में लगाना है। जैसे मान लीजिए कि 50-50 किलो हम लोगों ने ये तीनों न्यूट्रिशन को लिया, तो इसके 3 गुना गोबर खाद हमें लेना है। 150 किलो वो लिया तो 450 किलो आपको गोबर खाद लेना है, पका हुआ। तो आपका उसके साथ में पूरा मिक्स कर लेना है, गोबर खाद को भी और रासायनिक खाद को भी, दोनों को एक जगह पे मिक्स करके उसमें जीवामृत डालना है। अभी जीवामृत इतना डालना है कि उसमें मॉइस्चर बने, लड्डू बन जाए लेकिन हवा लगने के बाद में फूट जाए। फिर उसको कपड़े से ढक के रखना है। मतलब कि अपने तरफ हम लोग जो प्लास्टिकचा पेपर म्हणतो ना आपण, किंवा फट म्हणतो आपण त्याला, उस काले कलर के पेपर में उसे ढक के रखना है 6 से 7 दिनों तक। उसे भट्टी बोलते हैं। जब आप 8 से 10 दिन रखोगे तो जो केमिकल रिएक्शन है रासायनिक वाला, जो पानी हम लोगों ने वहां पे मॉइस्चर दिया हुआ है, वो वहां पे जो हमने मित्र बैक्टीरिया जो दिए हुए हैं, जैसे हमने वहां पे गोबर खाद जो डाला हुआ है, उसमें रिएक्शन बनेगा और रिएक्शन की वजह से जितने भी वहां पे जो बॉन्डिंग है वो यूरिया, डीएपी, पोटैश के, वो उसमें पूरी तरह से टूट जाएंगे। और टूटने के बाद में 10वें दिन आप अगर उस मैन्योर को निकालोगे तो वो हाथ में पूरा ऑर्गेनिक कार्बन आपको मिलेगा। मतलब पौधे का रेडी फिट मिलेगा। तो उसको आप पौधे को डालते ही पानी के साथ में और मिट्टी के साथ में वो जाएगा तो पौधा पट से उसे अपटेक करना शुरू कर देगा। अभी जैसे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटेशियम जो आता है, तो ये लगने के लिए कम से कम
शुरुआत से लेकर अंत तक 90-90, 100-100, 120-20 दिन का उसका लाइफ साइकिल है कि इतने दिनों तक वो लगता रहता है। तो उसके टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए भट्टी खाद लगाना चाहिए। जो लॉन्ग ड्यूरेशन में जाते हैं उनको भट्टी खाद लगाकर ही देना है, इसको भट्टी खाद बोलते हैं। दूसरी बात कि 50 किलो अगर मैंने बोला हुआ है तो 50 किलो नहीं लेना है, उसको सीधा कर देना है 70% माइनस, 15-15, 18-18 किलो ही लेने हैं। फिर आपने 50 किलो बोला हुआ है तो 50 किलो की पूर्ति करेगा वो आपका 3 गुना गोबर खाद। मतलब कि रासायनिक खाद जो हम लोग भर भर के दे रहे थे उसको सीधा 70% कम कर दो और उसके बदले गोबर खाद के साथ दो। तो आपको जो 50 किलो की डीएपी यूरिया जो बोरिया आप भर के डाल रहे हो उसका जितना रिजल्ट नहीं आएगा उससे 3 गुना ज्यादा रिजल्ट आपका गोबर खाद के साथ मिलाने कर भट्टी बनाकर देने से आपको आएगा। तो जो स्लोगन है कि रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर, तो रासायनिक तो डाला हम लोगों ने लेकिन उसके बॉन्डिंग को बाहर ही तोड़ दिया। जो मट्टी में सॉइल बॉन्डिंग हो रहा है उसको बाहर ही तोड़ दिया, मतलब केमिकल को बाहर रिलीज कर दिया और पौधे को जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो अवेलेबल फॉर्म में चाहिए उसको रेडी फीड में दिया। तो पौधे ने तुरंत अपटेक किया और पौधे ने 8 से 15 दिनों में उसको खाकर अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना लिया। इसको बोलते हैं भट्टी खाद। ना ना हे प्रश्न हे बी फार्मर या इकडे तुमचा प्रश्न काही तुमचे असेल तर काय करायचं आणखी? हे लागवड ये जो लगाने का जो है, जैसे केली में अपन सिमिलर लाइन में लगाते, जैसे जो स्पेसिंग आपने बताया 2 बेड में का अंतर 6 फुट और प्लांट टू प्लांट 5 फुट, उसमें का झिगजैग में लगाना है कि सिमिलर लाइन में लगाना है पूरा? अभी तक क्या है कि हर जगह पे अलग अलग फंडा है। कोई बोलता है झिगजैग लगाओ, कोई बोलता है एक बेड पर 3 पौधे लगाओ, कोई बोलता है बीच में 8 फीट का पट्टा छोड़ो और बीच में पूरी लाइन ये लगा दो। देखो होता क्या है कि हर व्यक्ति ने अपने यहाँ पे उस सिस्टम को बना के रखा हुआ है और वहां पे उसको चलयमान किया हुआ है। हम लोग जहां पर है 5x5 में अच्छा केला आया है कि नहीं आया? हमारा आया है ना। किसने बोला यहाँ पे कि जिगजैग लगाओ ना, 3 पौधा लगा के चौथा मत लगाओ? आया ना केला। एक्चुअल हम लोग जो फर्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में थोड़ा सा चेंज करना है। दूसरी बात कि जो लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोगों के पास में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो रही है, हम लोग उनका सुनेंगे या फिर जो लोग कुछ हिस्से में हैं उनका सुनेंगे? हमें कुल मिला के किसान जो खेत में मेहनत कर रहा है तो 2 पैसे जेब में आने चाहिए उसके लिए, बराबर है कि नहीं? तो मेन क्लियरली टाइटल है कि केला ये ट्यूबरिक क्रॉप है जिसको चारों तरफ से जड़ें होती है, तो चारों तरफ से उसको भोजन भी और पानी भी मिलना चाहिए, तो पौधा सीधा खड़ा रहेगा और न्यूट्रिशन में अनबैलेंसिंग नहीं होगी, वाटर मैनेजमेंट में अनबैलेंसिंग नहीं होगी, तो आने वाला फल ये अच्छा ही आएगा। ये मान्य करते हो? तो फिर वो अलग चीजों के इसमें पचड़े में नहीं पड़ना। दूसरी बात कि केला एक बार लगाओगे 20 साल चलाओगे, 10 साल चलाओगे, ये माइंड से निकाल लो। होता क्या है कि क्वालिटी कर्कल्स बहुत मायने रखते हैं। 2 साल तक लिया तो 3 साल तक। ये भी क्यों ले सकते हो? क्योंकि आप पहली बार केला लगा रहे हो, आपके यहाँ पे कभी भी केला नहीं लगा हुआ है, तो लगभग तीसरे तक आप अच्छे केले तक जा सकते हो। लेकिन एक बार बेसिस यहाँ पे आ गए केले से रिलेटेड तो फिर आप थकोगे, कमर भी टूटेगी, सारी चीजें होगी। लेकिन पहले बार में आप लोग फर्स्ट बार लगाने के बाद में सेकंड थर्ड तक आराम से जा सकते हो। लगाने की थीम एक ही गांठ है, लाइन से लाइन 6 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट। आप इसको ज्यादा से ज्यादा अगर और अच्छे बेटर में जाना है कि प्रैक्टिस आपकी रिपेयर हो चुकी है, आप और अच्छा काम कर सकते हो, तो पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट, मतलब लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट। मतलब बीच वाली जगह जो है
साइंटिफिकली आज प्रूव हो चुका है। आप लेमन का पौधा लो, अनार का पौधा लो, संतरे का पौधा लो, मौसम्बी का पौधा लो, केले का पौधा लो, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। और दूसरी बात की किसानों ने भी मान्य किया हुआ है कि दो पौधे के बीच वाली जो लाइन हो वो बड़ी होनी चाहिए, बराबर है, और पौधे से पौधे की दूरी कम होनी चाहिए। लेमन में भी वही आ रहा है अभी। सर एप्पल की खेती करने वाले भी हमारे पास हाँ। भाई है। तो लाइन से लाइन की पौधे की जो दूरी है वो बड़ी होनी चाहिए ताकि उसको स्पेस मिलेगा बीच वाला। हम लोग सिमिलर भी देते हैं ना, तो उसमें भी गड़बड़ियां होती है। तो केले में भी वही करना है। आप लोगों को गांठ मार के रखना है 6x5 डबल लैटरल, वाटर मैनेजमेंट, 2 लीटर डिस्चार्ज, 1.25 फीट पे ड्रिपर, ये सारी चीजों को हैंडल करो। आपके पास में ऐसे बंदे बैठे हुए हैं कि आपको कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं केले को। यहाँ पे आपके केले में, मैं आज के 2 साल बाद बोल रहा हूँ, गणेश आपके साथ में है नहीं है मुझे नहीं पता, आप किसी और तीसरे के साथ जा रहे हो वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इतनी अच्छी खुशी होगी कि 3 साल बाद जब मैं सुनूंगा कि मेरे यहाँ के ये किसान जो है, कहीं देखूंगा ना कि इनके यहाँ से ये एक्सपोर्ट हुआ, तो लगभग कुछ ना कुछ मेरा भी एक 0.1% का हिस्सा उसमें रहेगा। वो मेरे पास में है, वो ऊपर वाले के पास में है। वो खुशी मुझे बहुत मायने रखती है। लेकिन जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करके जाना है। उसको जब तोड़ोगे तो अपन टूट जाएंगे। क्वालिटी सर्कल्स में वैसे ही जाना।